हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रैनी डेज़ी स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए मैंने कॉटन का यार्न लिया है और 3 mm क्रोशेट लिया है। पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब 4 चेन बनाते हैं। वन, 2, 3, 4। अब ये जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को फर्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा छोटा सा सर्कल बन गया है। इसमें हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले हम 3 चेन बनाते हैं। 1, 2, 3। अब यहाँ पर हम ये जो हमने छोटा सा सर्कल दिखाया था, यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, फिर सर्कल में इंसर्ट करेंगे। धागे को निकालेंगे। क्रोशे पर 3 लूप है, पहले 2 लूप को बुन देंगे, फिर 2 लूप को। ये 1 डबल क्रोशे हो गया। अब ये सेकंड क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं, धागे को निकालते हैं। पहले 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से। ये सेकंड डबल क्रोशे हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। यहाँ पर हमारी जो 3 चेन है उसको हम 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट कर रहे हैं, तो हमारे टोटल 12 डबल क्रोशे हो जाएंगे और 12 स्टिचेस हो जाएंगी। हमारे 11 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब यहाँ पर हम यार्न को काट लेंगे सीजर से। इस धागे को इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इसको निडल की हेल्प से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इसके साथ। ये हमारा एक मैजिक सर्कल बन गया है। अब इसके ऊपर हम अपना पैटर्न बनाएंगे नेक्स्ट राउंड में डिफरेंट कलर से। अब यहाँ पर हम डिफरेंट कलर के यार्न को इंसर्ट करेंगे। किसी भी स्टिच में क्रोशे को इंसर्ट करके
yarn को इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे पहले। अब यहाँ पर हम सेम स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पे जो 3 चेन है उसको हम 1 ट्रिपल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सेम स्टिच में, धागे को निकालेंगे। अब ये 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से, अब फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप है, तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्लस्टर बन गया है। अब 2 चेन बनाते हैं, 1 2। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे क्रोशे को, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। अब इस लूप को छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाते हैं क्रोशे पर, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे। पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। अब एक बार फिर से हम क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं 2 बार, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला। अब हमारे पास टोटल 4 लूप है, इन चारों में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे हम। तो ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, पहले 2 चेन बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में 3 क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से, फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाया, सेम स्टिच में इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से, फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे 3rd टाइम, और धागे को निकाला, पहले 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से। हमारे क्रोशे पर 4 लूप है, चारों में से धागे को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर हो गया। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 12 स्टिचेस हैं, तो हमारे 12 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर बनेंगे 2 चेन के स्पेस पर।
ये हमारे 12 3 ट्रिपल क्रोशे क्लस्टर बन गए हैं। अब लास्ट में हम यहाँ पे 2 चेन बनाते हैं और जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 चेन बना लेते हैं। अभी हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम यार्न को कट कर देंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए हम डिफरेंट कलर का यार्न लेंगे। नेक्स्ट राउंड में हम स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है वहाँ पर पहले हम न्यू यार्न को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। वन, 2, 3, 4। अब हम इसी 2 चेन स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। क्रोशे को सेम 2 चेन गैप में इंसर्ट करेंगे। पहले 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से धागे को निकाला और फिर 2 में से। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, सेम 2 चेन गैप में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से, फिर 2 में से और फिर 2 लूप में से। ये स्क्वायर का हाफ कॉर्नर बन गया हमारा। अब हाफ जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे तब बनाएंगे। अब 1 चेन बनाते हैं और जो नेक्स्ट 2 चेन गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से 1 डबल क्रोशे। अब इसी सेम गैप में फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशे। ये हो गए 2 डबल क्रोशे। अब ये 3 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से धागे को निकाला, फिर 2 में से धागे को निकाला। अब ये 3rd डबल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, 1 बार, 2 में से निकाला, फिर 2 में से। अब स्क्वायर का हम सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। पहले हम 1 चेन बनाते हैं, 1 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट 2 चेन गैप में जो हमारा स्क्वायर है उसका सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। उसके लिए हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। पहले क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, गैप में इंसर्ट करेंगे 2 चेन गैप में। पहले 2 लूप को, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से 1 ट्रिपल क्रोशे। अब ये सेकेंड 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से और ये फिर 2 लूप में से। ये 2 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब 3rd बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, सेम 2 चेन गैप में इंसर्ट करेंगे क्रोशे को, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे। अब फिर 2 में से निकालेंगे धागे को, फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब सेम 2 चेन गैप में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, 2 चेन गैप में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से और फिर दोबारा 2 लूप में से। फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम 2 चेन गैप में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। अब फिर से 3rd ट्रिपल क्रोशे। अब 2 में से निकालेंगे, में से और फिर 2 में से। ये हमारा स्क्वायर का कॉर्नर बन गया है। सेम इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अब ये नेक्स्ट 2 जो हमारे 2 चेन के स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो उसके नेक्स्ट है उसमें कॉर्नर बनाएंगे।
2 चेन स्पेस के जो 2 हैं उसमें 3 डबल क्रोशे और फिर कॉर्नर। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इसी में। अब फिर से 1 चेन बनाते हैं और जो नेक्स्ट 2 चेन का गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से 1 डबल क्रोशे, अब सेकंड डबल क्रोशे, 2 लूप में से निकालेंगे धागे को, 2 लूप में से, अब थर्ड डबल क्रोशे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, अब फिर से 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। 1 चेन बनाई, अब 3 डबल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से निकाला, फिर क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से। अब फिर से 1 चेन बनाएंगे और स्क्वायर का कॉर्नर बनाएंगे। इसके लिए फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे 2 चेन गैप में, धागे को निकाला, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे और फिर 2 लूप में से, फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 2 लूप में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब थर्ड ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाएंगे क्रोशे पर, अब 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसी 2 चेन गैप में 3 ट्रिपल क्रोशे फिर से बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सेम 2 चेन गैप में। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशे हो गया। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 लूप में से। ये हमारा स्क्वायर का एक और कॉर्नर बन गया है। अब फिर से जो हमारा नेक्स्ट 2 चेन गैप है उसमें हम पहले 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को एक बार चढ़ाते हैं, ये 1 डबल क्रोशे हो गया, ये 2 और ये 3। अब फिर से 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशे हो गया। अब सेकंड बनाएंगे, अब थर्ड बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से। अब नेक्स्ट 2 चेन गैप में हम कॉर्नर बनाएंगे। 1 चेन बनाते हैं, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशे बना रहे हैं, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। फिर से करेंगे, थर्ड ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। अब 3 चेन बनाते हैं, 1
2 3। अब सेम 2 चेन गैप में हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप में से, फिर 2 में से, और फिर 2 में से, फिर से सेकेंड ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अब दो लूप में से निकालेंगे, 2 लूप में से, फिर 2 में से। अब थर्ड ट्रिपल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, अब 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। ये हमारा एक और स्क्वायर का कॉर्नर बन गया है। अब फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, ये 2, क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाएंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से। अब थर्ड डबल क्रोशे सेम गैप में बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। अब 1 चेन बनाते हैं और नेक्स्ट 2 चेन गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशे, फिर से क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे बना रहे हैं। अब 1 चेन बनाते हैं, नेक्स्ट 2 चेन गैप में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे और फिर 2 लूप में से और 2 में से। ये 1 ट्रिपल क्रोशे। अब सेकेंड 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से और फिर 2 लूप। अब थर्ड ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम 2 चेन गैप में इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से और फिर 2 लूप में से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा जो हमने हाफ फर्स्ट कॉर्नर जो बना लिया था पहले, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, ये हमारा ये स्क्वायर बन गया है। आप इसको इतना भी बना सकते हैं और अगर आप इसमें और आगे बनाना चाहते हैं, इसमें एक राउंड और भी हम बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। ये हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अगर आपको इतना ही पैटर्न रखना है तो धागे को निकाल के इसको हम स्टिच कर लेंगे नीडल से। अब अगर हम इसमें एक और राउंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे पहले। फिर जो हमारा ये 1 चेन का जो हमने स्पेस छोड़ा था, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाते हैं फिर से। ये हम नेक्स्ट पहले हम 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम 1 चेन गैप में। क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाएंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से 1। ये हो गया सेकेंड डबल क्रोशे। यहाँ पर हम 3 चेन को 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे, तो टोटल 3 हो गए। अब फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 1 टाइम चढ़ाएंगे, फिर क्रोशे को इंसर्ट करा, धागे को निकाला, अब 2 लूप में से, फिर 2 में से, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से। ये सेकेंड डबल क्रोशे हो गया। अब थर्ड, फिर से क्रोशे को पर धागे को 1 बार चढ़ाते हैं, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से।
ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर से 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 हो गया, 1 डबल क्रोशे। अब सेकंड डबल क्रोशे, अब थर्ड 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे और अब हम कॉर्नर बनाएंगे। जहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया है वहाँ पे फिर से हम उसी के ऊपर पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 हो गया। अब 2 सेम गैप में हम बनाएंगे। अब थर्ड बनाएंगे। धागे को एक बार चढ़ाते हैं क्रोशे पर, इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसी सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। ये सेकंड डबल क्रोशे हो गया। अब ये थर्ड, ये हमारा नेक्स्ट राउंड में इस तरह से बन रहा है। अब ये थर्ड 3 जो हमारे 1 चेन के गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो फिर नेक्स्ट होगा उसमें हम कॉर्नर बनाएंगे। इसी तरह से हम राउंड पूरे राउंड में बनाएंगे। अब ये 1 चेन गैप है हमारा, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से 1 डबल क्रोशे। अब ये सेकंड डबल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, इंसर्ट किया, 2 लूप में से, फिर 2 में से, फिर से थर्ड डबल क्रोशे के लिए क्रोशे पर धागे को एक बार फिर से चढ़ाएंगे, इंसर्ट किया, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। अब 1 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 1 चेन गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाते हैं। वन डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। अब फिर से थर्ड 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे हो गए। अब 3 डबल क्रोशे, फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। अभी हमारा स्क्वायर का कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर हम ये जो 3 चेन स्पेस है, यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे पहले 1 चेन बनाते हैं। अब ये जो 3 चेन स्पेस है यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। ये 1 डबल क्रोशे। अब फिर से धागे को क्रोशे पर एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से निकाला, 2 में से। अब ये 2 डबल क्रोशे हो गए। ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब इसी सेम 3 चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को निकालते हैं, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से। अब ये थर्ड डबल क्रोशे। अब फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 1 चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 हो गया। अब ये 2, और ये 3।
ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। अब 1 चेन बनाएंगे, फिर से 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, ये 1 डबल क्रोशे, फिर से सेकंड डबल क्रोशे और ये थर्ड डबल क्रोशे। दो में से निकालेंगे, फिर दो में से। अब फिर से 1 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से। ये सेकंड डबल क्रोशे हो गया। अब थर्ड डबल क्रोशे, अब फिर से 1 चेन बनाएंगे। अब ये हमारा फिर से कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर हम फिर से पहले की तरह 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 3 चेन स्पेस में। ये 1 हो गया, अब ये 2, और अब ये 3 डबल क्रोशे हो गया ये। अब यहाँ पर फिर 2 चेन बनाएंगे हम, 1 2। अब फिर से इसी सेम 3 चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से 1 डबल क्रोशे। फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, अब 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से। फिर नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट थर्ड डबल क्रोशे हो गया ये। अब ये हमारा कॉर्नर पे कंप्लीट हो गया है। अब 1 चेन बनाते हैं, नेक्स्ट 1 चेन गैप में हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे 1 चेन के गैप है उसमें 3 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, 1 हो गया, ऐसे 2 बनाएंगे, अब ये थर्ड डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से। अब नेक्स्ट 1 चेन गैप, फिर से 1 चेन बनाएंगे पहले, फिर नेक्स्ट 1 चेन गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे हो गया, ये सेकंड डबल क्रोशे, अब ये थर्ड, अब फिर से 1 चेन बनाते हैं और नेक्स्ट 1 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। ये नेक्स्ट 1 चेन गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशे हो गया। अब फिर से सेकंड डबल क्रोशे बन गया। अब थर्ड, फिर से धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। अब हमारे पास ये लास्ट कॉर्नर आ गया है, 1 चेन बनाएंगे, तो ये 3 चेन स्पेस में फिर से सेम पैटर्न 3 डबल क्रोशे बनाएंगे पहले, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। तो पहले हम 3 डबल क्रोशे बना लेते हैं, ये 1 हो गया। अब सेकंड डबल क्रोशे, अब थर्ड डबल क्रोशे, अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम 3 चेन स्पेस में इंसर्ट करेंगे, 1 डबल क्रोशे हो गया। अब ये सेकंड, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से। अब ये थर्ड डबल क्रोशे, सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे। अब हम 1 चेन बनाएंगे और जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, पहले लूप में से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बना देंगे, ये हमारा
कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रैनी डेजी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।